मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ, उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है, वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता। तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था। वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया
वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल। जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे
तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया
और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजेल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रहे, तू मुझ में विश्वास रख।